कि खुदा दुनिया में हमको मौका दिया। खुदा 2020 का आधा हमारे पास है, आधा तो चला गया। परमेश्वर की तरह दयालु है, संभाल के रखते हैं। खुदा पाँव से तूने संभाला, ये सबसे बड़ी बात है। और खुदा तूने हमको नरक में जाने नहीं दिया अभी तक। और खुदा हमारे जीवन में बहुत कुछ है, लेकिन खुदा तूने नरक से हमको छुड़ाया, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तेरा पाकलाम के सामने है, कलाम वार हमको दिया जाए हमारे ज़रूरतों के अनुसार है। खुदा तेरा पाकलाम हमारे लिए दिया जाए। प्रभु तू महिमा पाए, तेरा इज्जत समान हो जाए। आया हुआ तेरा बच्चों पर दयालु दया करे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलाम से आयत पढ़ेंगे मलाकी का पुस्तक, मलाकी मैं पुराना नियम का आखिरी पुस्तक 3 अध्याय का 18 आयत, मलाकी 3 का 18 आयत। एक आयत पढ़ो। तब तुम फिर कर धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता, उन दोनों का भेद पहचान सकोगे। लिखा गया है दुष्ट और धर्मी, खुदा का खिदमत करने वाला, खुदा का खिदमत ना करने वाला, ये दोनों का भेद है और आने वाला दिनों में दिखाई। एक दिन उसके लिए ठहराया है, शायद अभी नहीं होगा, आने वाला एक समय परमेश्वर ने ठहराया, उस समय दिखाई। मलाकी का पुस्तक है, पुराना नियम का आखिरी पुस्तक है। मलाकी के दिनों में लोग परमेश्वर से वाद विवाद करते थे। परमेश्वर का मर्जी के अनुसार चलने वाला नहीं होता। परमेश्वर जो कहता है उसके विरोध में बात करने वाला था। मलाकी का दिनों में लोग परमेश्वर का इतना बेइज्जती किया, बहुत बेइज्जती की। एक युग खत्म होने के पहले हमेशा ऐसा होता है, परमेश्वर का बेइज्जती होता है। मलाकी के बाद आसमानी वाणी परमेश्वर का लोगों के पास नबियों के द्वारा, कोई और संदेश के द्वारा, फरिश्तों के द्वारा नहीं दिया गया। एक बार हुआ है, इस्राएल का यो याजक जकरिया के दिनों में मंदिर में आराधना के बीच में जिफ्राइल फरिश्तों का आवाज सुनी। मलाकी के बाद करीब 400 वर्ष परमेश्वर का वाणी लोग नहीं सुनी। लोगों के पास कोई संदेश लेकर कोई नहीं आया। मलाकी का दिनों में लोग अपने रिवाज के अनुसार काम करता है, लेकिन वो अधूरा पढ़ते नहीं। मलाकी का पुस्तक है, पहला अध्याय का दूसरे आयत में परमेश्वर कहता है, मैंने तुमसे प्यार किया। तब जनता पूछ रहे, तूने किस बात में हमको प्यार किया?
परमेश्वर कहता है हमने तो प्यार किया, लेकिन लोग कहता है तूने किस बातों में हमसे प्यार किया है, हमको मालूम नहीं। परमेश्वर से तर्क करता है, वाद विवाद करता है। परमेश्वर जो बोलता है उसका निंदा करता है। पहला अध्याय का 6 आयत में बताया गया है, परमेश्वर कहता है याजक लोगों से कहता है मेरा नाम का निंदा किया है तुम लोग। एकदम याजक के लोगों का झुंड मिलकर पूछ रहे किस बात में हमने तेरा नाम का निंदा किया। तब परमेश्वर झूठा है। हाईलाइट लिखा गया है, परमेश्वर कहता है मेरा वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हैं। 7 आयत सवाल पूछ रहे लोग याजक, हम तेरे वेदी पर अशुद्ध कब चढ़ाया? हमने नहीं चढ़ाया। जो परमेश्वर कहता है सीधे उसका विरोध करता है। कितने बुरे लोग हैं, कितने नालायक लोग हैं ये लोग हैं। दूसरा अध्याय का 17 आयत में बताया गया, लोग कहता है परमेश्वर बुरा करने वालों से उनको अच्छा लगता है। जो लोग हैं, जो कोई बुरा करता है, परमेश्वर बोलता है अच्छे लोग। परमेश्वर कभी नहीं बोला है, लेकिन लोग बोलता है। उन लोगों के ऊपर परमेश्वर प्रसन्न होता है। आखिरी में बताया गया है कोई न्यायी परमेश्वर है नहीं हमारे बीच में। न्याय करने वाला कोई परमेश्वर है नहीं। तब लोग सर्वशक्तिमान परमेश्वर के विरोध में और परमेश्वर का निंदा पूरा समाज के अंदर कर रहे, परमेश्वर का निंदा कर रहे। मलाकी का पुस्तक में इस्राएल का कलीसिया का आखिरी वक्त में परमेश्वर का निंदा कर रहे। परमेश्वर जो बोलता है वही बातों से परमेश्वर के ऊपर सवाल खड़ा करता है। और बार बार 7 बार परमेश्वर का निंदा मलाकी का पुस्तक में हमको दिखाई देता है। नूह के दिनों में जनता पाप से बहुत प्यार करते थे। कहता है परमेश्वर हमसे दूर हो चा, परमेश्वर हमसे दूर हो चा। बार बार ये कहता है परमेश्वर हमसे दूर हो जा। वो परमेश्वर के बारे में उनको अच्छा से पता है मरने के बाद वो परमेश्वर अथोलोक में डाल दिया जाएंगे। उनको मालूम है उनका घर में अच्छे अच्छे पदार्थ परमेश्वर देता है। ये दोनों बात का पता है नूह के दिनों में लोगों को। लेकिन लोग कहता है परमेश्वर है हमसे दूर अच्छा, हम पाप से प्यार करता है। तो फिर सवाल पूछा है परमेश्वर तेरा सेवा करने से क्या लाभ है?
तेरे सामने प्रार्थना करने से हमको कोई लाभ नहीं। सर्वशक्तिमान कौन है? ये सारी इस बातें परमेश्वर के सामने नूह के दिनों में लोगों ने एक साथ मिलकर कहा। इतना महान परमेश्वर का निंदा नहीं हुआ, बहुत निंदा हुआ। उधर दो झुंड का लोग है, परमेश्वर का झुंड का लोग है, मानव अक्ल में भरोसा रखकर चलने वाला लोगों का भी झुंड है। उत्पत्ति का पुस्तक 6 अध्याय का पहला आयत में लिखा गया है, परमेश्वर का संतान और मनुष्य का और लड़कियां, स्त्रियां, दो ग्रुप है उधर। परमेश्वर का संतान मतलब है परमेश्वर का उपासना करने वाला। 5वां अध्याय में और आत्म से लेकर और चुने हुए लोगों का एक झुंड दिखाई देता है। उनके बीच में माना हुआ लोग है, खड़ा हो गया। मथूशेलह, नूह, हानोक, एनोश, शेत, ये सारे लोग हैं, ये पवित्र झुंड के अंदर है। उनका परंपरा कहता है परमेश्वर से दूर हो जा, परमेश्वर से हमारा कोई मतलब नहीं। इतनी आराधना करने वाला बाइबल में लिखा है परमेश्वर का लोग है, परमेश्वर का संतान है। ये फरिश्ता नहीं है, फरिश्तों को परमेश्वर ने संतान नहीं कहलाया। इब्रानियों का खत में लिखा गया है 1 अध्याय में, ये फरिश्ता नहीं है, ये मनुष्य है। ये मनुष्य अरे परमेश्वर के रास्ते में चलने वाला मनुष्य, लेकिन जगाज के अंदर उनमें से कोई प्रवेश नहीं हुआ। वो परमेश्वर का निंदा करके परमेश्वर का प्रबंध को उन्होंने अंगीकार नहीं किया। वो कहता है अच्छे अच्छे पदार्थ परमेश्वर हमको देता है, ये सही बात है, लेकिन मरने के बाद अथोलग में ये परमेश्वर छोड़ेगा। इतनी बात उनको मालूम है, सारी बातें उनको मालूम है, लेकिन पाप के सामने पाप का खुशी से परमेश्वर को नफरत कर दिया। बोलता है परमेश्वर हमारे पास नहीं आना, हमसे दूर हो जा, हमसे अलग हो जा, हम तेरी बात सुनना नहीं चाहते। मलाकी के दिनों में भी लोगों ने यही कहते थे, परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, उसके पास न्याय नहीं है, धर्म की बात नहीं है। कहता है जो कोई बुरा काम करता है परमेश्वर को अच्छा लगता है। दूसरा अध्याय का मलाकी 2 का 17 इससे बोल रहे हैं। और परमेश्वर उन लोगों के ऊपर प्रसन्न भी करता है। न्याय करने वाला परमेश्वर कौन है? कोई नहीं। तब परमेश्वर का इतना बेइज्जती कर रहे। पहला अध्याय का 6 आयत से लेकर
14 आयत तक 4 ग्रुप के बारे में लिखा गया है। 6 आयत और 7 आयत में सेवा करने वाला ईमानदारी से सेवा नहीं किया। सेवा करने वाला याजक लोगों के बारे में कहा गया, वो सेवा अच्छा से नहीं कर रहे, ईमानदारी से नहीं कर रहे। पहला अध्याय का 8 आयत 9 आयत, और दान देने वाला, कुर्बानी चढ़ाने वाला ईमानदारी से कुर्बानी नहीं चढ़ा रहे। बीमार वाला पशु, लंगड़ा और मरने वाला, ऐसे ऐसे जानवरों को परमेश्वर के सामने चढ़ा रहे। 10 आयत से लेकर 12 आयत तक लिखा गया है, याजक लोगों का बीच में एक सेवकाई है, आग लगाना है। याजक लोगों का सबसे महत्वपूर्ण सेवकाई आग लगाना है। 10 आयत में लिखा गया है, ये व्यर्थ में आग लगाता है याजक लोग। मानने कोई बात नहीं है, हर एक याजक है, अपराधी जो ये प्रजा है, नागरिक है, इस्राएली है, परमेश्वर के सामने बलि पशु लेकर आता है और अपराधी के ऊपर याजक के हाथ लेकर प्रार्थना करके उनका सारी पाप निर्दोष जानवर के ऊपर लगा देता है। इसके बाद उसका चमड़ा उतार देता है, उसको और टुकड़ा टुकड़ा करके आग में अर्पित करता है। आग जलाने वाला याजक का काम है। लेवी व्यवस्था पहला अध्याय में, दूसरा अध्याय में, तीसरा अध्याय में आग जलाने वाला है याजक। 7 आयत में लिखा गया है, आग जलाने का काम है याजकों का। वो भी व्यर्थ में कर रहे, कोई मतलब से नहीं, परंपरा से कर रहे, इसलिए कर रहे, दिल से आग नहीं जला रहे। इस्राएल का बलि में आग आसमान से होना है, नहीं तो आसमानी आग उनके पास होना है, उसी से आग जलाना है। लेकिन मलाकी कहता है, तुम लोग आग जलाता है अरे व्यर्थ में, कोई मतलब से नहीं, कोई मतलब से आग नहीं जलाता है। परंपरा से ये लोग आराधना कर रहे, नामधारी, और इसलिए आग जला रहे। अरे मलाकी का पुस्तक 3 अध्याय का 14 आयत में बताया गया है, और तेरा बताया हुआ कामों को पूरा कर दिया। तेरा सेवा करने से क्या लाभ? व्यर्थ में तेरा सेवा कर रहे, हम जो सेवा कर रहे हैं उसका कोई मूल्य नहीं है, इससे कोई बरकत नहीं मिलने वाला। इस्राएली लोग कहता है, हमने तेरा बताया हुआ कामों को पूरा कर दिया। मलाकी 3 का 14, ये तो तुम्हारा काम, परमेश्वर तेरा काम हमने बेकार में कर रहे, इसे कोई मतलब नहीं, ये व्यर्थ में कर रहे। सेनाओं का यहोवा का डर के मारे शोक का
भयंकर है, हम चलता है, इससे आपको कोई लाभ हुई नहीं है, परंपरा से हम करा रहे, इसलिए कर रहे, बरकत के लिए नहीं। परमेश्वर बरकत देगा, परमेश्वर अरे उनको मदद करेगा, उनको विश्वास नहीं है, क्योंकि उनका विश्वास है इस दुनिया में वो काम कर रहे लेकिन कुछ मिलता नहीं, पैसा नहीं मिल रहे, भोजन वस्तु नहीं मिल रहे, अच्छा मकान नहीं होता है, इसलिए बोलता है परमेश्वर मदद नहीं करेगा। ये परमेश्वर मदद करने का निशानी, परमेश्वर मदद करने का पक्का प्रमाण उन्होंने ये लगा दिया, ये वर्तमान वक्त में हमको कुछ मिले, हमारा रिश्तेदारों को कुछ मिले, पैसा मिले, मकान मिले, जमीन मिले, नहीं तो हम तेरे विरोध में बात करेगा। ऐसा ये लोग का बात है, ये लोग कहता है कोई लाभ नहीं, पहला अध्याय का 13 आयत में तेरे सामने समय खर्चा करना बेकार है, समय खर्चा करना बेकार है। पहला अध्याय का 6 आयत से 14 आयत तक वो बेफेदार नहीं है इस्राएली लोग, किस बात में? सेवगाई में, किस बात में? दान देने में, कुर्बानी चढ़ाने में, किस बात में? आग व्यर्थ में चलाने में, लगाने में। और दूसरी बात, 4वां बात वो बोलता है समय नहीं तेरे पास, हम तेरे पास आकर काम करने के लिए, और कोई काम करेगा हमको फायदा होगा, तेरे काम करने से हमको फायदा नहीं होता है, इसलिए हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास समय नहीं है। ये बेफेदार नहीं है, समयों में बेफेदार नहीं, देने में बेफेदार नहीं, परमेश्वर का आग जलाने में बेफेदार नहीं, परमेश्वर का खिदमत करने में बेफेदार नहीं है। यहूदी समाज का आखिरी पीढ़ी, यहूदी समाज का आखिरी पीढ़ी में मलाकी खड़े होकर और संदेश दे रहे, तू बेफेदार नहीं, तू बेफेदार नहीं। लोग आज भी यही चाहता है, खुदा का खिदमत किया तो कुछ मिलना है। सारे लोग हैं चंदा का खिदमत होता है, नहीं तो और पोजीशन, अच्छा पोजीशन मिले, नहीं तो अच्छे कपड़ा मिले, ये सारे सुविधा देखकर हम आराधने में परमेश्वर को सम्मान करता है। अगर वो नहीं मिलता है हम बोलता है बेकार है, बेकार है, इसे कोई लाभ नहीं, इसे कोई लाभ नहीं। यीशु मसीह ने बोला है दो मालिक का सेवा नहीं कर सकता। सीरिया में एक खुदा है, धन का मालिक है, मामोन कहलाता है, वो बड़ा ईश्वर है। उनके पास हाथ जोड़ने से रुपया के लिए रुपया, मकान के लिए मकान, सब कुछ मिल जाएगा। सब कुछ दुनिया में मिलने से आप खुदा का प्यारा बनने का जरूरत नहीं होता। इधर भी सवाल ही उनका यही है, हम मुसाफिरदा, हम बेंदुवाई से आया हुआ लोग है, हम इधर आया, हमारे पास क्या है, हमारा खेती बाड़ी कैसा है, हमारा मकान देख लो क्या है,
कुछ भी नहीं है, हम सीधे परमेश्वर का निंदा करेगा। वो सीधे परमेश्वर का निंदा कर दिया, मूसे का व्यवस्था का निंदा कर दिया, परमेश्वर का कानून का निंदा किया। ये अपराध है। हमेशा रूहानी लोगों के बीच में दो झुंड होता है। एक झुंड है मलाकी का पुस्तक है 3 अध्याय का 13 आयत से लेकर 15 आयत तक, वो भक्ति का वेश धारण करके परमेश्वर का निंदा करने वाला है। अगर नहीं मिलेगा परमेश्वर का निंदा करेगा। वो दूसरों को देखकर कहता है वो लोग है बरकत पा रहे, हम क्यों नहीं पाता है। वो लोग अच्छे प्रचारक बनते हैं, हम क्यों नहीं होता है। उनका मकान बहुत बड़ा है, उनका जमीन अच्छा है, उनका संतान अच्छा है। तब कलाम के अंदर बताया गया है 72 जबूर 73 जबूर 73, आसाफ दुष्टों को देखकर जलता है। दुष्ट लोग करोड़पति बन जाता है, उनका खेती बाड़ी अच्छी हो जाता है, उनका जानवर अच्छी हो जाता है, वो मोटा हो जाता है, उनको बीमारी नहीं होता है, उनके पास अच्छा कपड़ा होता है। लेकिन आसाफ मंदिर में गया तब पता मिला कलाम से, मंदिर का उस दिन का कलाम से 17 आई, मंदिर का कलाम से उनको मालूम हो गया ये बरकत पाया हुआ लोग दलदल में है, फिसलने वाला जगह पर है, बर्बादी में है। तब उनको अकल आया। कलाम के पास जब आएंगे तभी अकल आएगी। कलाम के पास जब नहीं आएगा आपको अक्ल नहीं मिलेगा। आप बोलेगा ये दुनिया स्वर्ग है, ये चमड़े के अंदर से जीवन बाहर निकले फिर हमारा कुछ भी नहीं होता। हम कदम इससे बाद का इलाका हमारा जीव का फैसला है, हमारा बोली का फैसला है। हमारा बोली अरे परमेश्वर के साथ है, परमेश्वर के पक्ष में है, परमेश्वर की ओर है, सही है। परमेश्वर का निंदा नहीं हो रहा है हमारा बोली से, हमारा बोली से परमेश्वर का महिमा हो रहा है, अच्छा है। अगर हमारा बोली से परमेश्वर का बेइज्जती हो रहा है, सबके ऊपर अधिकारी परमेश्वर है। ये सारी चीजें परमेश्वर ने बनाया, पौधा, जानवर, इंसान, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। तब सबके ऊपर अधिकारी परमेश्वर है और राज्य करने का अधिकार परमेश्वर का है। कोई परमेश्वर से अठाएगा नहीं। अभी हमारे पास है जो साम्राज्य होता है, हुकूमत होता है, जनता चुनकर जनता खड़ा करता है। जनता बोलता है तू नहीं बैठना, दूसरा बैठेंगे, तब जनता का मर्जी है। लेकिन परमेश्वर का राज्य, हुकूमत का मर्जी परमेश्वर का है, क्योंकि परमेश्वर ने ठहराया, परमेश्वर ने सृष्टि किया, परमेश्वर ने छुड़ाया, परमेश्वर ने शिफा दिया, परमेश्वर ने पालन किया, परमेश्वर ने उनको तैयार किया। उसके ऊपर अधिकार परमेश्वर का होता है। उसको हटाना मुश्किल है, हटा नहीं सकता। तो ये चमड़े के अंदर से जो हल्का सा प्राण बाहर निकलेगा फिर कुछ भी नहीं होता। कहां जाना है आपका मर्जी नहीं होगा, मर्जी तो होगा
लेकिन आपका बोली, आपका फैसला परमेश्वर के साथ है। तब आप आज भी कैयप्पा हन्ना के साथ है, अब यीशु के साथ नहीं होगा। आप आज भी महायाजकों के साथ, सन्निधिन के साथ, रोमन सरकार के साथ ये नारा लगा रहे, सूली पर चढ़ा दो, अब यीशु का नहीं होता। अगर यीशु के साथ है, अब कैयप्पा का नहीं होता, अन्ना का नहीं होता, सन्निधिन का नहीं होता, आप सरकार का नहीं होता, आप स्वर्ग का है। प्रिय पुत्र के पक्ष में खड़े होना, स्वर्ग का प्रिय पुत्र के पक्ष में खड़े होना, यह तो बहुत मुश्किल की बात है। तंगी परेशानी जब आएंगे, प्रिय पुत्र के साथ खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। हम दूसरों के बारे में सोचकर हम परेशान हो जाता है। हमारा पूरा उत्तरदायित्व परमेश्वर के कंधे पर है, इंसान का, डॉक्टर के ऊपर नहीं, मेडिकल साइंस के ऊपर नहीं, परमेश्वर के ऊपर है हमारा पूरा उत्तरदायित्व। हमारा जीवन का हर बातों का उत्तरदायित्व परमेश्वर होता है। अब किसके पक्ष में खड़े हो जाएंगे? मामून के पक्ष में, परमेश्वर के पक्ष में, अब अन्ना के पक्ष में, यीशु के पक्ष में। अब यीशु के पक्ष में खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि मालिक कोई है, अन्ना मालिक ही नहीं है। अन्ना के नाम पर कोई चर्च दुनिया में नहीं है। 2020 वर्ष हो गया, यीशु के नाम पर होता है सारे का। अगर यीशु को ना जाए और यीशु के बारे में कोई जानकारी नहीं है, नफरत करने वाला हो, वो भी यीशु के द्वारा होता है। उनका भी कैलेंडर यीशु का है, उनका भी टेक्निक माइंड यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों का है। तब यीशु के पक्ष में खड़ा होना है, यीशु के पक्ष में खड़ा होना है। आपको मालूम है 7,000 नुकसान हो गया और 3,000 का नुकसान हो गया, 1,000 का नुकसान हो गया, फिर 1,000 का नुकसान हो गया, दासी दास का नुकसान हो गया और बच्चों का नुकसान हो गया, अच्छे मकान का नुकसान हो गया। उन्होंने बोला है, आयु ने बोला है, धन्य हो परमेश्वर, परमेश्वर का महिमा हो, परमेश्वर का महिमा हो। तब मलाकी का दुनी लोग बोलता है, हमारे पास मकान नहीं, हमारे पास है खेती बाड़ी नहीं, खेती बाड़ी सारे चला गया आयु का, दासी दास सारे खत्म हो गया आयु का। तब परमेश्वर के पक्ष में है। अगर परमेश्वर के पक्ष में सब बर्बाद है, वो बर्बादी के ऊपर परमेश्वर हरियाली पैदा करेगा, वो बर्बादी के ऊपर परमेश्वर खजाना पैदा करेगा, वो बर्बादी के ऊपर परमेश्वर और महिमा का सौदा पैदा करेगा। लोग बोलता है, मलाकी का लोग कहता है, दूसरे को जो होता है वो हमको चाहिए। आज भी वही होता है। रोजा बंदगी इसलिए होता है, बोलता है उनके पास 100 विश्वासी है, मेरे पास 200 मिलना है, बेटा मालिक बनना है। हाँ 2020 आ गया, परमेश्वर बोला कोई मालिक नहीं रहना है, 2-3 लोगों से गुजारा करना है। अभी 2-3 लोगों से गुजारा होता है, चालाकी सारे खत्म हो गया। ये भेंट चढ़ाना एक बहुत बड़ा इज्जत की बात होता है, लेकिन लोगों का, पादरियों का मन के अंदर एक बड़ा का लालची का खजाना है। 1000 लोग आ गए तो खजाना बढ़ेगा, 100 लोग आ गए तो चंदा बढ़ेगा। लालची की बात होता है।
मलाकी के लोग बोलता है उनके पास जो है वो मेरे पास भी चाहिए, उससे बढ़कर चाहिए, इसीलिए परमेश्वर का निंदा कर रहे। मलाकी 3 अध्याय का 13 से लेकर 15 तक है, ये तो परमेश्वर को जानने वाला है, परमेश्वर का काम भी करता है, परमेश्वर का दीदा जाता है, दुख मनाता है। 14 में लिखा गया है, सेनाओं का यहोवा का डर के मारे शोक का पगरावा पहनकर चलता है। फिर भी सवाल, क्या लाभ मिलेगा? कुछ नहीं, कुछ नहीं। इधर आकर तारीफ करने से क्या मिलेगा? कुछ नहीं, कुछ नहीं मिलता है। उनका विचार यही है, कितना बुरा विचार है। आज जो तौबा वाला झुंड है दुनिया में, मलाकी क्या झुंड है, मलाकी क्या समय का झुंड है, आज का झुंड है, आज का झुंड है। 2 हिस्सा बन गया, एक मलाकी क्या बन गया, और नफरत करने वाला मलाकी परमेश्वर के साथ खड़ा हुआ, उनको समझ आया, समझ में नहीं आ रहे। 16 से लेकर 18 तक कहा गया है परमेश्वर का भक्त लोग आपस में बातें किया, परमेश्वर का ध्यान लगाकर सुना। यह परमेश्वर के बारे में बात है, जमीन के बारे में बात नहीं है, पैसे के बारे में बात नहीं है, बिल्डिंग के बारे में बात नहीं है, कार के बारे में बात नहीं है। बात तो परमेश्वर के बारे में होता है। परमेश्वर महान है, परमेश्वर महान है, परमेश्वर प्यार करने वाला है। 2 का 17 में बताया गया, परमेश्वर न्यायी है, न्यायी नहीं। इस्राएल का परमेश्वर चालाक परमेश्वर है, इस्राएल का परमेश्वर न्यायी नहीं। ये लोग कहता है इस्राएल का परमेश्वर जो कोई बुराई करता है परमेश्वर को अच्छा लगता है, परमेश्वर को अच्छा लगता है। जो लोग उसी में शामिल है परमेश्वर के ऊपर प्रसन्न होता है। परमेश्वर चालाक है, मलाकी क्या लोग है, ये कहता है ये लोग चालाकी लोग हैं, ये लोग चालाकी लोग हैं। हमारा रूहानियत का नाम है जिस्मानी बरकत का और उन्नति है। जिस्मानी बरकत जितना है हमारा रूहानी बरकत बहुत बड़ा है। ऐसा नहीं होता है। ऐसा है तो लाजर अब्राहम का गोद में नहीं जाना था, धनवान अथोलुग में नहीं जाना था। आप साधारण लोगों का विचार यही होता है, आपका जिस्मानी पदार्थों का उन्नति, आपका रूहानियत नहीं होता। आपका रूहानियत शायद आपको कंगाल बनाएंगे, तभी खुशी में रहना। आपके पास अच्छा कपड़ा नहीं होगा, कोई बात नहीं। आपके पास पैसा नहीं होगा, कोई बात नहीं। कुछ ना हो, आप परमेश्वर के पक्ष में रहना। बड़ा भयानक दिन है हमारे जीवन में जो है। ये भक्ति लोग 16 से लेकर 3 अध्याय का 16, मलाकी 3 का 16 से ये भक्ति लोग हैं। बात करता है जमीन के बारे में नहीं, ये भक्ति लोग बात करता है मकान के बारे में नहीं, बच्चों का पढ़ाई के बारे में नहीं, यहोवा परमेश्वर के बारे में। अगर यहोवा परमेश्वर हमारा सहारा है, सब कुछ हमारा साथ है, खजाना सारे हमारे साथ है। यहोवा परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर लिखा गया है 102 चबूर का 11-12 में। यहोवा बना रहता है और यहोवा बना रहता है अनंत तक। नीचे 25 साहित्य, आकाश बदल जाएगा, धरती बदल जाएगा और परमेश्वर समाधान करेगा।
सनातन होकर रहेगा। इब्रानी 13 अध्याय का 9 आयत 8 आयत 7 आयत यहोवा आज कल और युगानुयुग एक सा है, बदलता नहीं। आपको मालूम है जब यीशु स्वर्ग की ओर जा रहा था, बादल आया, वो लोप हो गया, 2 पुरुष आया। प्रेरितों का पुस्तक 1 अध्याय का 9 आयत से लेकर लिखा गया है। क्या हो गया? बोला है जो यीशु को तूने देखा है वो यीशु वापस आएगा। जो यीशु आपने जो यीशु को देखा है मत्ती के इंजील में, मार्कोस का इंजील में, लूका का इंजील में, यूहन्ना का इंजील में, वो यीशु स्वर्ग में गया। तो मत्ती के इंजील के यीशु दयालु है, मार्कोस का इंजील का यीशु दयालु है, लूका का इंजील का यीशु दयालु है। वो यीशु दूसरा यीशु नहीं, खबर के अंदर से पुनरुत्थान पाया हुआ जलाली यीशु वही है। मार्कोस का इंजील का यीशु, मार्कोस का इंजील का यीशु, लूका का इंजील का यीशु। और इंजीलों में जो यीशु है वो दयालु है, दयालु है। उनके सामने हाथ जोड़ने वालों के लिए भरम और देने वाला है। उनका मन का जरूरत पूरा करेगा, उनका उम्मीद को पूरा करेगा, उनको सही रास्ते में चलाएगा। वो यीशु खबर के अंदर से बाहर आकर अरे अरे पूरा अधिकार मिला है करके बोला है। तब यीशु का स्वभाव नहीं बदला, यीशु का स्वभाव में बदलाव नहीं हुआ। यीशु ने ये बताया और वो यीशु है, वो यीशु है। पौलुस ने ये बताया आज कल और युगानुयुग एक सा है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। हमारा प्रेमी परमेश्वर और प्रिय पुत्र यीशु को कोई बदलाव नहीं। 33 साल धरती में जैसा रहा, उनका स्वभाव में जैसा अरे मनुष्य व्यवहार किया उसमें कोई बदलावट यीशु का स्वभाव में नहीं होता है, यीशु का स्वभाव में नहीं होता है। और 2 झुंड होता है मलाकी के दिनों में, 2 झुंड है। एक झुंड है 3 अध्याय का 13 आयत से लेकर 15 आयत तक पड़ोसी को देखते हैं, इसके बाद परमेश्वर को देखकर निंदा करता है, और इसके बाद मूसे का व्यवस्था में नजर लगाकर बोलता है क्या लाभ, क्या लाभ। 3 जगह पर उनका नजर जाता है, पड़ोसी, स्वर्ग, व्यवस्था, तोरा, बाइबल, और बोलता है कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं। जब तक उनके बराबर नहीं बनेगा तब तक ये लोग बोलेगा कोई लाभ नहीं। जब हम पड़ोसी के बराबर बने तब लोग बोलेंगे हाँ ठीक है, परमेश्वर सही है, बाइबल सही है। पड़ोसी के बराबर नहीं बनेगा, मूर्ति पूजा करने वालों का बराबर नहीं बनेगा, जिस्मानी लोगों के बराबर नहीं बनेगा, चलाकी लोगों के बराबर नहीं बनेगा। तब तक हम ये कहेगा परमेश्वर बेकार, थोड़ा बेकार, क्या ये खिदमत करने से क्या लाभ। ये लोगों का विचार। परमेश्वर के साथ है हमारा दोस्ती कैसा होगा। 16 आयत का लोग है उसके बारे में उनका चर्चा नहीं। परमेश्वर कान लगाकर सुना, बड़ा ध्यान से सुना, उनका चर्चा यही है परमेश्वर बेफेदार, मेरा परमेश्वर बेफेदार, मेरा परमेश्वर बेफेदार, मेरा परमेश्वर बेफेदार, मेरा परमेश्वर महान। 17 आयत में बताया गया एक दिन टकराया है परमेश्वर, एक दिन परमेश्वर टकराया है। मत्ती के इंजील
24 अध्याय का 6 आयत में लिखा है, ये परेशानी आखिरी नहीं है, ये परेशानी अंत नहीं है। मत्ती 24 का 6, मत्ती 24 का 14, अंत हो गया, आखिरी हो गया। इसके बीच में 7 आयत, 8 आयत में बताया गया है और 7 आयत में महामारी, भूचाल और अकाल। एक बात उधर छोड़ दिया, लेकिन इंग्लिश बाइबल में है, और 3 बात बताया गया, अकाल और भूचाल और महामारी। 3 8 आयत में बताया गया, ये पीड़े का आरंभ है, पीड़े का आरंभ है, ये पीड़ा है। एक दिन परमेश्वर टकराएगा। जकरिया 14 का 7, वो दिन परमेश्वर जानता है, मनुष्य नहीं जानता है, सरकार नहीं जानते, संत लोग नहीं जानते, एक दिन परमेश्वर जानता है। वो परमेश्वर का दिन है, परमेश्वर ही जानता है। मनोहर दिन, सुंदर दिन। और यीशु ने बोला, जैतून पहाड़ के ऊपर बैठकर अपने चेले लोगों को क्या बताया, वो दिन पीड़े का दिन है। मत्ती 24 का 8 में ये पीड़े का दिन है, ये पीड़े का दिन है। यशायाह नबी का पुस्तक है 26 अध्याय का 19 आयत में लिखा है, हिंदी में इतना क्लियर नहीं है। और तेरा मुर्दा मेरा मुर्दा, नबी तेरा मुर्दा, यहूदी तेरा मुर्दा, और मेरा भी मुर्दा है धरती के नीचे। और बताया गया, मिट्टी में बसने वाला जाकर जय जयकार करेगा, तेरा होश और जो भी उल्फन करता है, मिट्टी में बसने वाला उठकर जय जयकार करेगा, जय जयकार करेगा। 19 आयत का आखिरी, पृथ्वी मुर्दों को लौटा देगा, धरती को पीड़ा लगने। एक औरत को पीड़ा लगना मतलब है एक संतान दुनिया में पगले धरती में नहीं था, वो बागराना है, एक नया शक्ल बागराना है, एक नया पर्सनालिटी बागराना है, एक नया सदस्य दुनिया में पैदा होना है। धरती का पीड़ा। यशायाह नबी ने बोला, मेरा मुर्दा तेरा मुर्दा जी उठेगा। और लिखा गया है, धरती में बसने वाले, मिट्टी में बसने वाला, मिट्टी में बसने वाला। हमारे पहले धरती में चला गया 2 लोग है, मर गया 2 लोग है, आदम से लेकर, नहीं तो हाबेल से लेकर जो लोग चला गया, वो मिट्टी में है। वो जाग उठेंगे, जय जयकार करेगा, उसका होश और जोश पैदा करेगा। एक दिन ऐसा होगा, जकरिया 14 का 7-8 आयत में, एक दिन परमेश्वर जानता है और दुनिया में कोई नहीं जानता है, वो दिन आने वाला है। पीड़ा 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 पीड़ा, धरती को पीड़ा, एक नया झुंड को धरती के अंदर से बाहर लेकर आने का पीड़ा लगेगा, पीड़ा लगेगा। और इससे पहले होगा क्या होगा, महामारी और भूचाल, अकाल होगा। कोविड के बाद दुनिया में क्या होगा, अकाल होगा, क्या होगा, और पुनरुत्थान होगा, क्या होगा, अपने जिलाली लोग बाहर आएगा। और वो दिन लिखा गया है, पृथ्वी अपना मुर्दों को लौटा देगा, धरती अपना मुर्दों को लौटा देगा। लूका 21 का 11। और ये परेशानी के दिनों में जो पीड़ा लगेगा, ये पीड़ा एक नया सूरत,
नया शक्ल को, अर्थ पहले आदम का शक्ल नहीं, आखिरी आदम का शक्ल में अनेक लोग जलाली शरीर में पड़ोसी खड़े होकर कहता है वो ऊपर जा रहे, लेकिन ओस नहीं है, वो ज्योति जैसा है, चमक जैसा है, एक ओस ऊपर जा रहे हैं। लेकिन पड़ोसी लोग कहता है, उन दिनों में जो जीवित है वो लोग कहेगा ये ज्योति है, ये जलाल जा रहे, जलाल जा रहे, वो अचानक हो रहे। इधर बताया गया वो दिन तुम जानेगा परमेश्वर का सेवा करने वाला ना करने वालों का फर्क भेद क्या है। परमेश्वर का सेवा करने वाला और परमेश्वर का सेवा नहीं करने वालों का भेद आप जानने का टाइम आ चुका है। आपका मृत्यु के पहले पहले आपका और परमेश्वर का ये फैसला आपका जीवन काल में पूरा होगा, पूरा होगा। ये परमेश्वर जो दिन तैयार करने वाला है, वो लोग हैं, सब लोग हैं परमेश्वर के बारे में बात कर रहे हैं। मेरा परमेश्वर अच्छा है, मेरा परमेश्वर अच्छा है। आपका सबसे बड़ा दौलत है ये, आपको नरक से छुड़ाया, आपको पाप से छुड़ाया, यीशु का बेटा बना दिया। उससे बढ़कर दौलत तो दुनिया में कुछ नहीं होता है। ये सबसे बड़ा दौलत, सबसे बड़ा दौलत है, ये होता है। इससे बढ़कर दुनिया में कोई दौलत नहीं होता। आज सवेरे हम खुदा की हजूरी में है, बोलता है फर्क। अब्राहम परमेश्वर का हजूरी में एक बात बताया, उत्पत्ति 18 का 25 आयत, बात तो ये बताया, और दुष्ट और धर्मी क्या एक ही निशानी होना। सारे वृत्ति क्या धर्मी है तू, न्यायी है तू। परमेश्वर के सामने आप जोड़ा, हमारा मूल पुरुष इब्राहिम बोला है धर्मी दुष्ट एक दशा नहीं होना, दोनों अगाध में जाना, दोनों जाना, एक जाना मना है। दोनों भूजाल में जाना, एक जाना मना है। अब्राहम बोला है सोदोम गोमोरा आत्मा सोबार 5 इलाके को आग से भस्म करना था। अब्राहम बोला है धर्मी दुष्टों के साथ धर्मी नाश नहीं होना, क्योंकि धर्मी परमेश्वर है तू, न्यायी धर्मी है हमारा। तब इधर मखला की ने बताया ऐसा कभी नहीं होगा, फर्क दिखाई देगा। विनाश आने के पहले, आकाश के तारा टुकड़ा टुकड़ा गिरने के पहले, भूचाल होने के पहले, और महामारी इससे बड़ी कराने के पहले, और अकाल आने के पहले, अभी आपका एक दिन भूखा रह सकता है, 2 दिन भूखा रह सकता है, कपड़ा नहीं है तो जी सकता है। वो दिन ऐसा दिन आएगा, वो दिन बड़ा परेशानी का दिन होगा, बहुत परेशानी का दिन होगा। सरकार काम छोड़ेगा, दरवा हाय हाय बोलेगा, परमेश्वर का क्रोध का वक्त आने वाला है, हम जाने वाला है। ये सच्ची बात है, धोखे की बात नहीं होता। यीशु धरती में आया, पैदा हुआ, सही बात है। सूली पर मरा, सही बात है। कवर काली कर दिया, सही बात है। और स्वर्ग में और चढ़ते देखा, सही बात है। बादल नीचे आकर लोप हो गया, सही बात है। ये सारे सही बात है। यीशु वापस आएगा, वो भी सच्ची बात होगा। हमारा यीशु आने वाला है। आज सवेरे हम थोड़े लोग हैं, सब आशीर्वाद पाए परमेश्वर का पाक कलाम के द्वारा, परमेश्वर का संदेश के द्वारा। हम
तसली पाई, मन को लगाम लगाकर पक्का रखे, लगाम लगा दे मन को, घोड़ी को नहीं, हमारा मन को लगाम लगा दे। निराशा आएगा, पागल नहीं बनना, और दुख बढ़ेगा, पागलपन नहीं बनना। हर एक बातों में सहारा प्रभु है। आज नहीं तो कल, नहीं तो इस साल में हमारा यीशु आएंगे, नहीं तो अगले साल में यीशु आएंगे। पक्का है आपका जीवन काल में आपका यीशु का चेहरा आप देखेंगे। परमेश्वर इस पाक कलाम के द्वारा हम सबको आशीर्वाद करें, हम दुआ करेंगे। हमारा जलाली परमेश्वर, तेरा महान प्यार के लिए धन्यवाद, महान प्यार के लिए धन्यवाद। हफ्ते का पहला दिन सवेरे, और खुदावंद है हमें से कई लोग दुखी हालत में है, हमें से कई लोग खुदा वेदने में है, और कल के बारे में सोचकर हम चिंता करता है। यीशु हमारा पिताजी है, तू तेरे नाम से खुदा सारे खुशी और आनंद हमको मिली है, और समस्त दुनिया का आनंद देने वाला हमारा मालिक, हम तेरे सामने प्रणाम करता है, प्रणाम करते प्रभु जी, हमारा मदद करे। तो और हमारे पास है, इंजील हमारे पास है, आसमानी कलाम हमारे पास है। आसमान निकल जाएगा, धरती निकल जाएगा, एक मात्रा भी बिना पूरा हुआ निकलेगा नहीं, इतना पक्का है। सारे कलाम के सामने एक अजीब शब्द अब लगाया हुआ है, आमीन आमीन आमीन। पक्का है, खुदा का कलाम पक्का है, खुदा का कलाम पक्का है, खुदा का कलाम पक्का है। धन्यवाद प्रभु जी, ये झुंड पर दया करें, सबको आशीर्वाद करें। हमारा शरीर का, हमारा मन का, हमारा आत्मा का सारे वेदना पीड़ा नासरी यीशु के नाम से दूर किया जाए, सबको तसल्ली दे। प्रार्थना कबूल करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।